इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में पूछताछ से उनके परिजन संतुष्ट नहीं है। राजा के भाई विपिन को शंका है कि टैक्सी ड्राइवर झूठ बोल रहा है। इंदौर से गाजीपुर जाने के दौरान सोनम ने कुछ भी नहीं कहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राजा को मारने की वजह क्या है। सोनम का नार्को टेस्ट कराने के लिए राजा के भाई सचिन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। शनिवार को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस ने आरोपी सोनम और राजा कुशवाहा को कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों को कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद पूर्वी खासी हिल्स के जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुषार चंदा ने कहा कि सोनम और राज को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने उनको रिमांड पर लेने की मांग नहीं की थी। ये रिपोर्ट। राजा के भाई विपिन को शंका है कि टैक्सी ड्राइवर झूठ बोल रहा है। इंदौर से गाजीपुर जाने के दौरान सोनम ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा हो नहीं सकता। हमें अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि आखिर राजा को मारने की वजह क्या है। सोनम का नार्को टेस्ट कराने के लिए राजा के भाई सचिन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। शनिवार को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में शिलांग पुलिस ने आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपियों को कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने के बाद पूर्वी खासी हिल्स के जिला और सत्र न्यायालय में पेश किया गया था। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर तुषार चंदा ने कहा, सोनम और राज को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने उनको रिमांड पर लेने की मांग नहीं की थी। इधर इंदौर में शिलांग पुलिस सोनम के बारे में जानकारी जुटा रही है। शिलांग पुलिस के अधिकारी शनिवार को इंदौर में थे। अधिकारी शाम को रीगल स्थित क्राइम ब्रांच डीसीपी पहाड़ियों के बीच क्या बातचीत हुई, ये सामने नहीं आया है। दरअसल मंगलवार से शिलांग पुलिस के 3 अधिकारी इंदौर में हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ वो सोनम को लेकर कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसमें राजा रघुवंशी के परिवार के लोग, सोनम के परिवार के लोग, गोविंद के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, राज कुशवाहा के परिवार के लोग और यहाँ तक कि उस टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ कर चुकी है, जिसने सोनम को इंदौर से गाजीपुर छोड़ा था। विपिन ने शंका जाहिर की है कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने सोनम को इंदौर से गाजीपुर छोड़ा था, वो झूठ बोल रहा है। सोनम ने 1000 से ज्यादा किलोमीटर दूर सफर किया, लेकिन इस बीच कुछ नहीं बोला। ये बात झूठ है। इतनी दूर में व्यक्ति कुछ न कुछ तो बात करता ही है। वो जिस फोन से टैक्सी में बात कर रही थी, वो फोन कहाँ है? उनका कहना है कि यूपी की है एक लड़की ने फोन कर हमें बताया था कि उसने सोनम को बस में देखा था। विपिन का कहना है, शिलांग पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की है, वो उनसे सख्ती से पूछताछ करे, क्योंकि अभी कई बातें छिपी हुई हैं। यूपी की लड़की, उजाला यादव और टैक्सी ड्राइवर के शब्दों में बहुत अंतर है। जिन भी लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनसे सख्ती की जानी चाहिए। इधर राजा के भाई सचिन ने कहा कि राज कुशवाहा 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाता था। वो चाहता तो सोनम को पहले ही से लेकर भाग जाता। उन्होंने हत्या क्यों की? मैं नार्को टेस्ट की मांग करते करते थक गया हूँ। मुझे ये हजम नहीं हो रहा है कि उन्हें जेल भेज दिया गया है। अब नार्को टेस्ट के लिए जहाँ जरूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मैं सब जगह जाऊंगा। राजा की हत्या करने का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है। क्या उसको मारना ही आरोपियों का मकसद था? मुझे लगता है कि तंत्र मंत्र के लिए ही ऐसा किया गया है। इंदौर में 11 मई को राजा रघुवंशी की सोनम के साथ शादी हुई। 12 मई को सोनम राजा के घर पर आई। चौथे दिन 15 मई को वो अपने मायके चली गई थी। 17 मई को राजा के साथ उज्जैन में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इसके बाद 20 मई को राजा और सोनम अपने अपने घर से मेघालय जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल गए। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव खाई में मिला था। 3 जून को उसका पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें राजा की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से होने की पुष्टि हुई थी। 4 जून को राजा का शव इंदौर स्थित उसके घर लाया गया था। आप देख रहे हैं गुनाह की छींटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।